आजकल ऑनलाइन शॉपिंग भी चल रही है, पर ऑनलाइन शॉपिंग के साथ साथ एक मार्केट में जाके खरीदने का एक अलग फील आता है। आप आज के दिन जो है वो सोना चांदी वो खरीदना ज्यादा जरूरी क्यों होता है? और आज हम लोगों को जैसे हर इंसान कोशिश करता है कि कोई ना कोई चाहे चांदी का सिक्का ही हम खरीदें, कोई बर्तन खरीदें, और अगर कोई सोना खरीद सकता है वो सोना भी खरीदे। और एक अपने घर में सुख समृद्धि की हर एक की आशा रहती है, हर एक की प्रेयर रहती है। तो ये आज जो दिन है ये बहुत शुभ दिन है, बहुत शुभ मुहूर्त रहता है जब हम अपने घर में कोई नई चीज लाते हैं। कुछ लोग जो है दिवाली को इसलिए मनाते हैं, वो लोग सिर्फ पटाखे खरीदते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। क्या दिवाली सिर्फ इतनी सी है पटाखे फोड़ना, कुछ और भी है? दिवाली और धनतेरस का जो बेसिक मकसद है वो है माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी, और कुबेर जी की पूजा होती है, और सभी देवी देवताओं को जैसे घर के आगे दिया जलाया जाता है ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि आए, देवता खुश हों, और अच्छा अगला साल भी जो है वो अच्छे से खूबसूरती से निकले। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ज्वाइंट डायरेक्टर टूरिज्म जम्मू सुनैना मेहता जी। इनसे हम आज बातचीत करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम दिवाली भी है और इस फेस्टिवल में खासकर टूरिज्म डिपार्टमेंट का क्या रोल रहता है और क्या क्या तैयारियां जो है चल रही है इस वक्त दिवाली के लिए? बिल्कुल। अभी रिसेंटली हमने एक गोल्फ टूर्नामेंट जो जम्मू तवी गोल्फ कोर्स सिदड़ा में करवाया, और उसके साथ साथ उन्हीं दिनों पे से ही हमारा अप्सरा रोड है जो वहां पर दिवाली उत्सव जो है वो तब से चल रहा है। और दिवाली उत्सव पे हमने ओपन माइक प्रोग्राम्स और कल्चरल प्रोग्राम्स करवाए। और ओपन माइक का मकसद ये रहा कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं जिनमें इतना टैलेंट है उनको एक मौका मिल सके कि वो अपने टैलेंट को शोकेस कर सकें, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो डांस हो। तो वो प्रोग्राम भी बहुत सक्सेसफुल रहा। और उसके साथ जो हमारे वहाँ पे हमने स्टॉल्स लगवाए हुए हैं, उन स्टॉल्स को हमने डायरेक्टरेट जो हैंडलूम्स की हैं, हैंडीक्राफ्ट्स की हैं, वहाँ से हमने जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाहे वो मेल्स हैं चाहे फीमेल्स हैं, जो कि इतना अच्छा ट्रेडिशनल आर्ट हमारा और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स जो बना के उनको सेल कर रहे हैं, एक तो ये माध्यम बनता है कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं, और उनको एक आत्मनिर्भर भारत जो एक सपना है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि हमें आत्मनिर्भर होना है, तो वो बच्चों में वो इस स्टेज से ही जब वो सेंस आ रही है थ्रू दीज प्रोग्राम्स, तो डेफिनेटली वो जो हमारे समाज में कुरीतियां हैं या ड्रग्स हैं उनसे भी दूर रहते हैं, और कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग उनकी रहती है कि हमने देश को कैसे बनाना है, नेशन बिल्डिंग में वो जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। उसी हिसाब से आप देखिए बाजार हमारे जो हैं इस टाइम वो सजे हुए हैं। उसके साथ साथ एक बस जो है हमारी कोशिश रहती है, हमने एडवर्टीजमेंट भी न्यूज़पेपर में दी ताकि लोग जो है बाहर खरीदारी करने बाजारों में निकलें। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग भी चल रही है, पर ऑनलाइन शॉपिंग के साथ साथ एक मार्केट में जाके खरीदने का एक अलग फील आता है। जैसे आज आप देखिए, आज के दिन जो है वो सोना चांदी वो खरीदना ज्यादा जरूरी क्यों होता है? देखिए आज धनतेरस है, और धनतेरस जो है ये भगवान धन्वंतरी जो है उन्होंने जब वो समुद्र मंथन के दौरान मतलब जो देवताओं ने उस टाइम पूजाएं की थी, समुद्र मंथन हुआ, ये उसी दिन का एक मतलब आज के दिन का यही महत्व है। और आज हम लोगों को जैसे हर इंसान कोशिश करता है कि कोई ना कोई चाहे चांदी का सिक्का ही हम खरीदें, कोई बर्तन खरीदें, और अगर कोई सोना खरीद सकता है वो सोना भी खरीदे। और एक अपने घर में सुख समृद्धि की हर एक की आशा रहती है, हर एक की प्रेयर रहती है। तो ये आज जो दिन है ये बहुत शुभ दिन है, बहुत शुभ मुहूर्त रहता है जब हम अपने घर में कोई नई चीज लाते हैं। और डेफिनेटली जो ये फेस्टिवल्स हैं, जो दिवाली का ये पूरा वीक चलता है जिसमें कि हमारे दिवाली उत्सव इस टाइम जम्मू में चल रहा है, तो धनतेरस भी उसका एक पार्ट है जिसमें कि हमारे मार्केट्स में जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलता है, और लोग जो हैं वो एक सांस्कृतिक रूप से कहें एक उनके मन में ही रहता है कि हमने आज सामान खरीदना ही खरीदना, तो ये हमारी इकोनॉमी को भी ड्राइव करने का एक इंजन मैं मानती हूँ। आखिरी सवाल आपसे, कुछ लोग जो है दिवाली को इसलिए मनाते हैं, वो लोग सिर्फ पटाखे खरीदते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। क्या दिवाली सिर्फ इतनी सी है पटाखे फोड़ना, कुछ और भी है? दिवाली और धनतेरस का जो बेसिक मकसद है वो है माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी, और कुबेर जी की पूजा होती है, और सभी देवी देवताओं को जैसे घर के आगे दिया जलाया जाता है ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि आए, देवता खुश हों, और
अच्छा अगला साल भी जो है वो अच्छे से खूबसूरती से निकले। और पटाखे जो है ये जैसे आप इसकी हिस्टोरिकली माइथोलॉजिकली अगर देखें तो जब राम जी अयोध्या में वनवास के बाद आए थे तो उस टाइम पे पटाखे चलाए गए थे और वो हमारे कल्चर का पार्ट भी हैं। बट उसके साथ साथ एक केयर जरूर होनी चाहिए कि हमारा इन्वायरमेंट प्रदूषित ना हो। उस पटाखे जो है वो खुशी को जागृत करने का एक तरीका है, तो वो सिंबॉलिक होना चाहिए। कम से कम प्रदूषण फैले ये हमारे मन में रहना चाहिए जब भी हम घर में ये शुभ दिवाली पे पटाखे जो है वो चलाते हैं। और बच्चों को भी हमने यही शिक्षा देनी चाहिए कि पटाखे उसी हद तक चलाए जाएं जिससे जितने में जो शुभ दिन है उसकी सेलिब्रेशन भी हो और उसके साथ साथ जो पर्यावरण है, जो हमारे आसपास का जो सारा माहौल है वो प्रदूषित ना हो और सेहत की प्रॉब्लम ना लोगों को आए। आसपास जो रह रहे हैं किसी को प्रॉब्लम हो सकता है, नॉइज पोल्यूशन से भी दिक्कत होती है। तो इन सभी चीजों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए ताकि हम आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकें। त्योहार मनाना है बट इकोनॉमिक बट इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल तरीके से मनाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ज्वाइंट डायरेक्टर टूरिज्म जम्मू सुनैना मेहता जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थी। इन्होंने जो है दिवाली की अहमियत बताई, सिर्फ पटाखे फोड़ना ही जो है वो दिवाली नहीं होती, बाकी चीजें भी जो है इन्होंने बताई।